दोस्तों, एक पंडित ने कुरान की बेहुरमती की। फिर देखिए, एक फरिश्ता चीते की शक्ल में नमूदार हुआ और उस चीते ने उस पंडित के साथ जो किया, तमाम देखने वाले कांप कर रह गए। पूरा वाकया जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, यह बात आपके इल्म में होगी कि कुरान मजीद मुनाफिकों, काफिरों और फासिकों से मुखातिब होकर बबांग ए दोहल चैलेंज करता है और उन्हें अल्लाह की शदीद पकड़ और आग में डालने की सख्त तरीन सज़ा दिए जाने का ऐलान भी करता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में मोमिन से फरमाते हैं कि कुफ्र एक फितना है और उस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफिरों से जंग करेंगे ताकि इस रुए ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह का कलमा ही बुलंद हो। कुरान मजीद के नुज़ुल और उसके दिए गए अहकाम के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की क़यादत फरमाते हुए कुफ्र को ललकारा। यहीं से कुफ्र और इस्लाम, हक और बातिल के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और क़यामत तक यह लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई के दौरान मुनाफिकीन और फासिकीन ने इंतहाई घटिया रोल अदा किया, जो कि आज तक बदस्तूर जारी है। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ियात अक्सर देखने में आते हैं। एक ऐसा ही वाक़या आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो कि यहीं पर रोनुमा हुआ है। कुछ यूं कि बिहार के गांव जिसका नाम दियारपुर था, उसमें एक मुसलमान आलिम ए दीन रहा करते थे। वह बुजुर्ग निहायत ही मुत्तकी और परहेजगार थे। उनका मामूल था कि सुबह सवेरे फज्र की नमाज अदा करने के बाद जंगल में चले जाया करते थे और मगरिब के वक़्त जंगल से वापस गांव आ जाया करते थे। दियारपुर गांव के लोग उनके इस रूटीन पर हैरान थे, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बुजुर्ग सुबह के अंधेरे में जंगल की तरफ क्यों चले जाते हैं और शाम को ही वापस क्यों लौटते हैं। उसी गांव में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदू घराने भी मौजूद थे। हिंदू मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे और मुस्लिम मुखालिफ अदामात में पेश नजर आते थे और मंशूबंदी करते रहते थे कि कैसे मुसलमान को बदनाम करके उनको इस गांव से निकल दिया जाए। प्यारे दोस्तों, उस नौजवान की कोई तरकीब और तदबीर काम नहीं कर रही थी। एक दिन उन्होंने सुना गांव में बहुत बड़ा पंडित आया हुआ है जो बहुत कम अरसे में उस गांव के मुसलमानों को मुश्किलात में डालकर रख दिया है। खबर सुनकर दियारपुर के गैर मुस्लिमों ने यह प्लान बनाया कि फौरन तौर पर उस पंडित से मुलाकात किया जाए और सूरत हाल से आगाह किया जाए ताकि मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिशें की जा सकें। और यूं दियारपुर के तमाम गैर मुस्लिम उस पंडित के पास जा पहुंचे और तमाम हालात बयान कर दिए। उस पंडित ने कहा, मैं खुद तुम्हारे गांव आकर हालात का जायजा लूंगा और मुसलमानों को तंग करेंगे। दूसरे दिन वह पंडित दियारपुर पहुंच गया और मुसलमान आलिम दीन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। पंडित को बताया गया कि एक आलिम दीन ऐसे हैं जो सुबह सादिक जंगल में चले जाते हैं और शाम को ही वापस लौटते हैं। यह जानकर उस पंडित ने झूठी कहानी गढ़ी और दूसरे दिन जैसे ही सूरज निकला, उसने गांव में ऐलान कर दिया कि मुसलमानों का यह आलिम ए दीन रोजाना जंगल में अपने झूठे खुदा से मिलने जाता है और गांव वालों से छुपाता है। आज मैं और दूसरे गैर मुस्लिम लोग जंगल में जाकर उसकी पोल खोलकर रख देंगे और उसे कत्ल करके गांव वापस लाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर दियारपुर के मुसलमान परेशान हो गए और उस पंडित के पीछे हो लिए जो अपने चेलों के साथ जंगल की जानिब बढ़ रहा था। जब वह पंडित जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो क्या देखते हैं कि वही आलिम ए दीन एक झोपड़ी के सामने चादर पर बैठे हैं और सामने कुरान मजीद रखा हुआ है। वह बुजुर्ग बड़े ही एहतराम के साथ कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। दियारपुर के मुसलमानों ने जब यह देखा तो समझ गए कि यह बुजुर्ग रोजाना जंगल में किस मकसद के लिए आते हैं। दरअसल अल्लाह की इबादत करने के लिए जंगल में आते हैं। पंडित ने बुजुर्ग को गरजदार आवाज में पुकारा, ऐ बुढ़े, यहां रोज क्यों आता है और गांव वालों को क्यों धोखा दे रहा है। जिस पर वह बुजुर्ग बोले, मैं तो रोजाना अपने रब की इबादत करने के लिए आता हूं और कुरान करीम की तिलावत करता हूं। बुजुर्ग ने यह कहते हुए कुरान मजीद की तरफ इशारा किया। पंडित ने जब यह सुना तो गुस्से से आग बबूला हो गया
और नाउजुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम मुसलमान उस हिंदू पंडित को लान तान करने लगे, क्योंकि उसने कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया था। प्यारे दोस्तों, यह मंजर देखकर वह बुजुर्ग भी जलाल में आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर कुरान मजीद को उठाया और फिर झोपड़ी की तरफ मुंह करके कुछ बोला, और देखते ही देखते झोपड़ी से एक चीता बाहर निकला और उस पंडित को चीर फाड़ कर रख दिया। जिसके बाद उस बुजुर्ग ने पूरे गांव खुसूसन गैर मुस्लिमों से मुखातिब होकर कहा, बेशक मेरे अल्लाह ने यह वादा किया है कि वह खुद अपने कलाम की हिफाजत फरमाएगा। जब यह खबर फैली तो बेशतर उल्मा ने कहा कि असल में चीते के रूप में एक फरिश्ता था, जिसे अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की हुर्मत के खातिर भेजा था, और उस चीते ने कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले उस पंडित को निशाने ए इबरत बना दिया। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, बेशक हम ही उसकी हिफाजत करेंगे, और बेशक यही पहली आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली है। गोया उसके लिए वादा ये इलाही है कि बस अल्लाह ने अपना यह वादा सच कर दिखाया और किताब ए इलाही की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतज़ाम कर दिया अपनी तौर पर, कि उसके अल्फाज भी महफूज, उसके मानी भी महफूज, उसका रस्मुल खत भी महफूज, उसकी आमली सूरत भी महफूज, उसकी ज़बान भी महफूज, उसका माहौल भी महफूज, और जिस अजीम हस्ती पर उसका नुज़ुल हुआ उसकी सीरत भी महफूज, और उसकी अव्वलीन की सीरत भी महफूज, और यह सब कुछ क़यामत तक के लिए महफूज रहेगा। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 1443 साल गुजर जाने के बावजूद भी उसमें रत्ती भर भी कोई फ़र्क, कोई तब्दीली, कोई तगय्युर नहीं आया। मलऊनों की तरफ से लाख कोशिशें की गईं, मगर उनकी आज तक एक भी नापाक कोशिश कामयाब न हो सकी और ना ही ताक़यामत हो सकेगी। अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से कुरान मजीद की हिफाजत का इंतज़ाम देखिए कैसे किया गया। सबसे पहले कुरान के मतन को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, और वो हर्फ बहर्फ आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आप पर जब वही नाजिल होती तो आप फ़ौरन कातिब ए वही में से किसी एक से किताबत करवा लेते, फिर सहाबा ए इकराम उसे नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी भी सुनते, और जो लिखा हुआ होता उसे भी महफूज कर लेते। इस तरह 23 साल तक कुरान पाक नुज़ुल के वक़्त में लिखा जाता रहा। सहाबा ए इकराम ने उसे हिफ्ज़ किया और नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हिफ्ज़ की फजीलत बताई। एक रिवायत के मुताबिक उसे अपने सीने में सबसे पहले महफूज करने वाले सहाबी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक को लफ्ज़ बलफ्ज़ याद करवाने का इंतज़ाम किया, और इसी तरह कुरान पाक सीना और सहीफ़ा दोनों में महफूज हो गया, और यह सिलसिला नस्ल दर नस्ल आज भी मौजूद है और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, इसी तरह जब एक हिंदू पंडित ने मुसलमानों से 3 सवाल पूछे तो उन सवालों के जवाब कोई भी न दे सका। फिर उन सभी सवालों के जवाब एक फ़कीर दरवेश ने कैसे दिए, यह जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहता था जो अपनी जहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात यह थी कि वह इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था, और अक्सर वह मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता था, मेरे इन सवालात के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। इस तरह से वह अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वह हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह उसे अपने इल्म पर बहुत गुरूर हो गया था। फिर एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। दोस्तों, वो सवाल कुछ इस तरह के थे कि जिनका जवाब बड़े आलिमों के पास भी मौजूद नहीं था, और इस तरह उस हिंदू पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ गया। उस हिंदू पंडित के वो 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो यह था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है
तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो? और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? उसका दूसरा सवाल यह था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा? और उस हिंदू पंडित का तीसरा सवाल यह था कि तुम कहते हो शैतान आग से बना है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल कयामत के दिन शैतान को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? भला आग पर आग का क्या असर होगा? ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वह हिंदू पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वह कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वह हिंदू पंडित उसके पास से गुजर रहा था तो फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वो पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी तुम्हारे वो सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। तो यह सुनकर वो हिंदू पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहने लगा, जब मेरे सवालों के जवाब बड़े बड़े उलमा नहीं दे पाए तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा? यह सुनकर वो बुजुर्ग फकीर भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम अपने सवालात तो बयान करो। तो अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो यह है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो? फिर तुम यह भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। प्यारे दोस्तों, पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ में मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक्य की पूरी तफसील बताने वाले हैं, और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है, इसी तरह की इस्लामी घटनाओं और वाक़ से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह हू अकबर लिखकर इसको शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आज जो वाक्या हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, ये वाक्य पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है सरगोधा। उस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था। 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता था कि वह नमाज मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करें। यही वजह थी कि उस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता था तो उसके बाद यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वह ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर पुराने पाक जरूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर ना सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से बहुत अच्छे से पेश आया करता था और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल न दुखे। और यही नहीं, वह हरदम यह भी कोशिश करता रहता वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से इस गांव के सारे लोग उसके खलाक के दीवाने थे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही अय्याश किस्म का था। हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर से टूट गया। इसीलिए फिर वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त यह कोशिश करता रहता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले,
यानी कि वह इस कोशिश में रहने लगा कि वह कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसीलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी, मगर वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिश बेकार हो गई तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वह उसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करें। इसीलिए फिर वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में संगीत फसवाल वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वह उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वह अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मन सुबह तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसलिए उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान चुरा लिया, यानी उसने चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में जो चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका ही बड़ा भाई है। उधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। वह वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगता था। वह अपनी हर दुआ में कहता कि ए अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मेरी मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद यह दुआ जरूर किया करता था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने उसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसीलिए अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस वाले उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंचे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैं क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुल्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मेहरबानी करके आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। इस बार पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चोरी का इल्जाम है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वह बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैं मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए